पर चीन और भारत के बीच तनाव जारी है और इसी बीच लद्दाख के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बम गिराने का अभ्यास चीन की तरफ से किया जा रहा है। चीन ने लद्दाख से सटे इलाकों में युद्धाभ्यास किया है और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसका दावा किया। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि चीन लगातार अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है और चीन के जो सरकारी अखबार है उसमें इसका खुलासा किया गया कि चीन ने लद्दाख से सटे इलाके में युद्धाभ्यास किया और इसी के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बम गिराने का भी अभ्यास चीन की तरफ से लगातार किया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़े हुए हैं। इशफाक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बॉर्डर पर तनातनी बनी हुई है, लगातार तनाव बना हुआ है, इसी बीच अब चीन की तरफ से जो खबर आ रही है युद्धाभ्यास की। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। युद्ध अभ्यास की जो वीडियोस हैं वो लगातार प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी की जा रही है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से और ग्लोबल टाइम्स लगातार ये बता रहा है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जहां हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो साफ है। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय बीजिंग के अंदर बता रहा है वो ये बता रहा है कि देखिए, सर्दियों के हम अंदर टिक नहीं सकते हैं, अच्छा ये है कि उससे पहले मसले का हल निकाला जाए। तो वो ये साफ दिखा रहा है कि सिचुएशन कहाँ की ओर जा रही है और अंदर खाने क्या कुछ पीएलए के अंदर चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कल जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि एससीओ की बैठक चल रही है, इसमें अब विदेश मंत्री भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। शायद यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बॉर्डर पर तनाव जारी है, इसी बीच कई वीडियोस, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि चीन किस तरीके से लद्दाख के इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है, कि आखिर किस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में बम गिराने का अभ्यास चीन की तरफ से किया जा रहा है। और अब इसे लेकर जो चीन का सरकारी अखबार है उसमें इस बात का खुलासा किया गया, दावा किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत और चीन बॉर्डर पर लगातार दोनों तरफ से सेनाएं तैनात नजर आ रही हैं और दोनों तरफ मुस्तैदी बढ़ा दी गई। वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी सेनाओं की मुस्तैदी बिल्कुल तैनात बढ़ा दी गई है और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है और जिस तरीके से आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया था कि इस समय सेना का मनोबल काफी ऊंचा है और वो किसी भी तरीके की चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें कि मई से ही लगातार भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। उसके बाद जून में जिस तरीके से गलवान घाटी में झड़प हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद ये और ज्यादा तनाव बढ़ गया था और उसके बाद एक बार फिर से अगस्त के आखिर में यानी कि 29 और 30 अगस्त को फिर से चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अनुपम तिवारी रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार चीन की कोशिश है कि वो आखिर किस तरीके से अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो सके और यही वजह है कि अब उसके इलाके से खबर आ रही है कि वो लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। हाँ करिश्मा जी, देखिए खबरें आ रही हैं चीन युद्धाभ्यास कर रहा है और किसी भी फौज को यह हक होता है कि वो अपना युद्धाभ्यास करते रहे। लेकिन हमें चीन के ऊपर हर एक गतिविधि पर नजर रखनी पड़ेगी और हमारी इंटेलिजेंस को भी ध्यान देना पड़ेगा कि चीन की जो युद्धाभ्यास है वो सिर्फ युद्धाभ्यास की है, उसकी आड़ में कहीं वो दूसरा खेल तो नहीं खेलना चाह रहा है। इस बात को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इस समय ये भी खबर आ रही है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री भी अब रवाना हो चुके हैं, पहुंचे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीन के विदेश मंत्री जब उनसे मिलेंगे, दोनों के मिलने की खबर आ रही है और ऐसे में कई बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तनाव चल रहा है बॉर्डर में, ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। देखिए करिश्मा जी, जब दो देश आपस में बात करते हैं तो और ऊपर से अगर वो देश भारत और चीन जैसे हों तो उनको कई स्तर पे बातचीत करनी पड़ती है। मिलिट्री लेवल की बातचीत हमें देख ली है, वो बेनतीजा रही है। कई दौर की बैठकें हुई हैं, कमांडर लेवल पे उसका कोई खास रिजल्ट नहीं दिखाई दिया है। इसके बाद राजनयिक स्तर की जो बातचीतें हुई थी उसमें एनएसए अजीत डोभाल जी भी लगातार संपर्क में है, वो अपना रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा सबसे आखिरी स्तर होता है पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप के बिना बात किए हुए कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जी का वहां पे जाना और उनसे बात करना ठीक उसी तरह से है कि इस चीज का हल निकाला जाए, क्योंकि अनावश्यक तनाव बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार चीन की तरफ से युद्धाभ्यास की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है, इसी बीच चीन लगातार अपने इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है और खबरें आ रही हैं कि ऊंचाई वाले इलाके में वो बम गिराने का अभ्यास कर रहा है। हालांकि उसके मंसूबे कभी कामयाब हो नहीं पाए हैं, क्योंकि जब जब उसने नाकाम कोशिश की है भारत में घुसपैठ करने की या फिर जिस तरीके से उसकी तरफ से लगातार झड़प की कोशिश की जाती है, उसे भारतीय सैनिकों ने हर बारी नाकाम किया है।